नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। जब कोई मूवी रिलीज होती है, अगर वो हिट या सुपर हिट जाती है तो उसका पार्ट 2 निकाला जाता है। अगर पार्ट 2 भी उसका सुपर हिट जाता है तो उसका पार्ट 3 निकाला जाता है। इसी तरीके से ये चलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह आईफोन 40 के बाद आईफोन 50 अपने इंडिया में 12 सितंबर 2023 को लॉन्च हो चुका। देखिए, आईफोन लवर्स के लिए खुशखबरी है। एप्पल ने मंगलवार को आईफोन सीरीज का नया फोन रिलीज किया है। आईफोन 15 लॉन्च कर दिया गया। कंपनी ने एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 को लॉन्च किया और इस बार एप्पल ने अपने इस इवेंट में नए आईफोन्स और एप्पल वॉच की नई सीरीज को लॉन्च किया है। पिछली बार की तरह ही कंपनी ने इस बार भी इवेंट में 4 नए आईफोन्स लॉन्च किए हैं। मोबाइल से लेकर लैपटॉप और कंप्यूटर की दुनिया में अगर किसी भी कंपनी का धूम है तो वो है एप्पल कंपनी। हर कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। स्टीव जॉब्स के गैरेज से निकल कर इतनी बड़ी कंपनी ये कैसे बन गई? अमेरिकी कंपनी एप्पल की नींव 1 अप्रैल 1976 में रखी गई थी। कंपनी की शुरुआत स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड बेन ने की थी। इस कंपनी की स्थापना पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए की गई थी, लेकिन क्या पता था यह कंपनी आज के समय में विशालकाय रूप ले लेगी। इस कंपनी का नाम 1977 में एप्पल इंक रखा गया। एप्पल ने सबसे पहले मुंबई में अपना आउटलेट शुरू किया। इस कंपनी के सीईओ टिम कुक ने खुद इस स्टोर को ओपन किया था। एप्पल फ़ोन भले ही मिडिल क्लास फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो, लेकिन यह हर किसी के लिए यूज़ करना जुनून से बिल्कुल कम नहीं है। आज हर किसी के लिए एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करना ड्रीम बन चुका है। एप्पल का नाम तो अच्छा है ही, लेकिन इसे और भी अच्छा बनाता है इसका लोगो। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कंपनी का लोगो यानी कि कटा हुआ सेब ही क्यों रखा गया? आज एप्पल का लोगो जो दिख रहा है उससे पहले उस पर आइजैक न्यूटन की तस्वीर छपी हुई थी। लोगो में न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाए गए थे। तभी रोनाल्ड बेन 1976 में इस कंपनी से अलग हो जाते हैं। तभी लोगो बदलने का फैसला लिया जाता है और कटे हुए सेब का लोगो रखा जाता है। एप्पल को लेकर कई कहानियां हैं। जब एप्पल का लोगो खोजा जा रहा था तब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक को कंप्यूटर के महान वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग की याद आती है। एलन ने कोड तोड़ने की मशीन बनाई थी। 7 जून 1954 में एलन की मौत हो जाती है। उन्हें उनके ही देश में होमोसेक्सुअलिटी के दोषी ठहराया गया। तब के वक्त में होमोसेक्सुअलिटी अमेरिका में गुनाह था। उन्हें इलाज के लिए केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया। उन्हें साइनाइड इंजेक्टेड एप्पल दिया गया जो बहुत ही जहरीला था। उसको खाने के बाद एलन की मौत हो जाती है। उनके सब के पास एक बार चखा हुआ जहरीला सेब मिलता है। इसी से एप्पल ने इस कंपनी का लोगो रख दिया। कहीं यह भी कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स का कैलिफोर्निया में सेब का बगीचा था, वहीं से इस एप्पल का लोगो रखा जाता है। फिर समय आता है 9 जनवरी 2007 जब एप्पल अपना आईफोन प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो 2GB वेरिएंट के साथ आया था। कहा जाता है कि आईफोन का आइडिया सिर्फ स्टीव जॉब्स को ही पता था। आईफोन बनाने के लिए एप्पल के कर्मचारी ही चुने गए थे। बाहर से एक भी कर्मचारी नहीं रखा गया था। जिस बिल्डिंग में आईफोन बन रहा था उस बिल्डिंग में काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। स्टीव जॉब्स नहीं चाहते थे कि हमारा आइडिया लोगों तक पहुंचे। आईफोन बनाने वाले इंजीनियर्स और मैनेजर्स और कर्मचारियों को बस इतना बताया गया था कि हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आईफोन बन जाता है। 29 जून 2007 को दुनिया ने पहला आईफोन देखा। जब स्टीव जॉब्स फ्रांसिस्को के मॉस्कॉन सेंटर में दुनिया का पहला आईफोन लॉन्च कर रहे थे तब उनके इंजीनियर्स और मैनेजर नर्वस और डरे हुए थे, क्योंकि जॉब्स दुनिया के सामने अपना पहला आईफोन पेश कर रहे हैं। अगर डिवाइस में गड़बड़ी आती है तो जॉब्स के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। पहले आईफोन में कई कमियां थी। आईफोन की सॉफ्टवेयर टीम पर जॉब्स बहुत ज़्यादा नाराज हुए, क्योंकि जॉब्स आईफोन में जो फीचर्स चाहते थे वो फीचर्स आईफोन में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए आईफोन की सॉफ्टवेयर टीम एक कमरे में बंद होकर वो सारे फीचर्स लाने की कोशिश करते हैं जो स्टीव जॉब्स चाहते हैं। आईफोन की सॉफ्टवेयर टीम को एक ऐसे कमरे में काम करना पड़ता है जहां उस कमरे में खिड़कियां भी नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद वो सारे फीचर्स आईफोन में उपलब्ध हो जाते हैं जो स्टीव जॉब्स चाहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं आईफोन 15 की और इससे पहले आईफोन 40 की। आईफोन 14 पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था जो 3 वेरिएंट में आया था, 128 GB, 256 GB और 512 GB। आईफोन 40 में आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। इसमें आपको फोटोग्राफी करने के लिए 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और यह फ़ोन A15 बायोनिक चिपसेट से लेस मिलेगा। इसकी कीमत 70,000 के आसपास है। दूसरी तरफ बात करें आईफोन 15 की, ये आपको
A16 बायोनिक चिपसेट से लेस मिलेगा। इसका डिस्प्ले भी 6.1 इंच का होगा। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। न्यू आईफोन में USB Type-C पोर्ट मिलने वाला है। इसकी कीमत 80,000 के आसपास है। अगर बात करें आईफोन 14 प्रो और आईफोन 15 प्रो, आईफोन 14 प्रो में 6.10 इंच का डिस्प्ले आता है। यह फ़ोन 1 TB इंटरनल वेरिएंट के साथ आता है और इसमें A16 बायोनिक चिपसेट दिया गया है। तो फोटोग्राफी करने के साथ 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके साथ अदर 12 मेगापिक्सल के कैमरे भी दिए गए हैं। अगर आईफोन 14 प्रो की कीमत के बारे में बात की जाए तो यह 1,20,000 के आसपास पड़ता है। अगर नए आईफोन 15 प्रो की बात करें तो इसमें 6.1 इंच का डिस्प्ले ओल्ड डिस्प्ले मिलेगा। इस फ़ोन में 1 TB इंटरनल वेरिएंट के साथ इसमें A17 प्रो चिपसेट से लेस है। इसमें फोटोग्राफी करने के लिए 48 मेगापिक्सल के साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है और इसके साथ 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी दिया जाता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो यह 1,35,000 के आसपास पड़ता है। और अगर इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।